आपने अपने ब्रीफ में भी बताया और अभी इस सवाल के जवाब में भी कि दहशतगर्दी के हवाले से अफवाज पाकिस्तान एक मरबूत ऑपरेशन जो है उसको रन कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी सूरत हाल आए रोज़ ख़राब होती जा रही है और मुआशी आशारिये ना सिर्फ मनफी में जा रहे हैं बल्कि एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो इतनी कठिन हो चुकी है कि उसके लिए बिजली के बिल अदा करना या रोज़मर्रा के जो उसके अमूर हैं उसको चलाना बिल्कुल नामुमकिन होता जा रहा है। तो अफवाज पाकिस्तान बाकी चीज़ों में हुकूमत पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड है, तो क्या इस हवाले से भी आपको कुछ इदराक है कि ये भी मुल्की सलामती को लाख खतरात में से एक खतरा है कि मुआशी सूरत हाल अगर मजीद खराब होगी तो जाहिर है मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू। मैं इसका जवाब दूंगा तो आप कहेंगे आप मैशत पे फौज बात करती है। तो आई हैव टू ट्रेड हियर इन द डोमेन जहां पे आपने सवाल किया, जहां फौज की बात करते हैं। देखें, आई विल ट्राई टू आंसर व्हाट इज इन योर माइंड कि आप ये कह रही हैं कि मैशत की, क्या आपको, आप ये पूछ रही कि क्या आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैशत नहीं नजर आ रही आपको? देखिए, ये पाकिस्तान जो फौज है, इसके जो जवान हैं, ये खुद इस पाकिस्तान के मुतवसत और निचले तबकों से आते हैं। अमूमी तौर पे जो एलीट अशराफिया या अमीर तबकों से तो ये फौज के जवान और अफसर नहीं आते। तो हमें बखूबी एहसास है, हमें इदराक है, बिल्कुल एहसास। और दूसरी बात यह है कि इससे हम, जिस तरह पाकिस्तान के अवाम हैं, हम भी इस पे उसी तरह नबरदाजमा होते हैं जिस तरह बाकी आप लोग नबरदाजमा और पाकिस्तान के अवाम नबरदाजमा होते हैं। बट आई विल नॉट टॉक हेयर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। लेट मी ट्राई टू गिव यू ए पर्सपेक्टिव कि इदाराती तौर पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप कह रही हैं कि मईशत का आपको एहसास है और या नहीं है। देखिए, 2022-23 में हमारा जो दिफाई बजट था पाकिस्तान का, वो जीडीपी का 1.9% था। ये जो रवां साल है, अगला साल 23-24, इसमें हर साल हमेशा महंगाई बढ़ती है ना, इसमें लेकिन जो हमारा दिफाई बजट है वो घट के 1.7% है। तो वी आर सेल्फ, द डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान हैव रिड्यूस्ड देयर एक्सपेंडिचर्स। फिर मैं पहले भी यहीं से ये पहले भी आप लोगों के गोशगुजार कर चुका हूं कि अगर हम खाली इस वक्त फौज की बात करते हैं, पाकिस्तान फौज की बात करते हैं, तो पिछले माली साल के अंदर 100 अरब रुपया तो इस फौज ने हार्ड करेंसी जो सी होती है वो जमा कराए टैक्सेस में और ड्यूटीज की मद में। और जो हमारे रिफाई इदारे हैं, जेली इदारे हैं, 260 अरब रुपये उन्होंने जमा कराए। उसके अंदर आपकी फौजी फाउंडेशन ने 223 अरब रुपये, डीएचएस ने 23 अरब रुपये के टैक्सेस और ड्यूटीज, एनएलसी ने तकरीबन 3.5 अरब रुपये, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने तकरीबन 3 अरब रुपये, और बाकी सब ने तो वो मिला के 260 अरब। और कुल्ली तौर पे तो फौज और उसके जो इदारे हैं, जेली इदारे, रफाई इदारे, 360 अरब रुपये की खतीर रकम तो सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज में जमा करें। एंड अदर देन दैट, यू नो, आप सबको सामने है कि जो फौज है इसकी ये प्रैक्टिस भी है, कल्चर भी है कि यूनिट लेवल से लेके आर्मी लेवल तक जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है उससे बढ़कर जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो काम है वो फौज करती है। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं भी हो, हॉस्पिटल्स में, तालीम में, सेहत में, रोजगार के मौके, एग्रीकल्चर में, देयर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन पे काम छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे भी किया जाता है। और नेशनल लेवल में तो आपके हाल में आपके सामने है कि जो SIFC है, इसके अंदर जो फौज अपना एक रोल अदा कर रही है हुकूमत की आनत मदद करने का, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन एंड फैसिलिटेटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और फिर ये जो अभी आपने पहले जो हम बात करते हैं, हर बार ऑपरेशंस की बात करते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो ये हम क्यों करते हैं? चाहे वो फितना अल ख्वारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो तरक्की के दुश्मन है, ये इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान में दायमी अमन कायम हो। बिकॉज विदाउट पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देयर कैन नॉट बी एनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि एक महफूज पाकिस्तान ही एक मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। तो हमारी ये जो हर रोज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, जो शहादतें हैं, कुर्बानियां हैं,
they are directed towards this stability and prosperity. And more than that, अगर इससे भी आप आगे देखें तो ये जो आप देखते आ रहे हैं, मीडिया में आप लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि पाक फौज एक बड़ा अहम रोल, एक मुआवनत का रोल जो इलीगल स्पेक्ट्रम है इसके खिलाफ भी अदा कर रही है। वो जो मैंने बात की टेरर क्राइम नेक्सिस की, जो इस्तेसाली माफिया है, क्योंकि मजबूत इंतजामी ढांचों के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। सो वी आर फुली कमिटेड इन दैट एंड वी पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स गवर्नमेंट के साथ मिलके, गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर, जो इलीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ने के लिए। और इस पर ना सिर्फ हम एक्शंस करते हैं, आपने देखा होगा हम 12 इस बात पे बड़े मौसर तरीके से बात भी करते हैं कि ये टेरर क्राइम नेक्सस को ब्रेक करना होगा, इस इस्तेसाली क्रिमिनल माफियाज को पाकिस्तान से खत्म करना होगा। तो इफ अगर टोटलिटी में बात करें तो जो आपने कहा कि हमें इदराक है, हमें ना सिर्फ इदराक है, मैं तो आपको ये कहूंगा कि हमारे तमाम एक्शंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका एक कलीदी रोल पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए। अगर आप चाहे वो फितना अल ख्वारिज की खिलाफ जंग है, चाहे वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरकोबी है, चाहे वो SIFC में काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बड़े सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, करवा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे वो इलीगल स्पेक्ट्रम के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट।